आज के वीडियो में माइलेज सारथी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो टाटा फ्लीट मैनेजमेंट में एक नया एडिशन है। ये बाकी ऐप की तरह नहीं है। ये भारत का पहला पेटेंटेड किया गया प्लेटफॉर्म है, जो आपके फ्लीट के डेटा के प्रिसाइज एनालिसिस के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करता है। माइलेज सारथी बेसिक डेटा से आगे बढ़कर काम करता है। इसमें उपयोग के अनुसार गाड़ी के मॉडल टाइप और रूट टाइप के लिए इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स शामिल है, जो आपके स्पेसिफिक व्हीकल टाइप को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। इस फीचर प्लेटफॉर्म में 4 मुख्य सेक्शंस हैं: ओवरव्यू, माइलेज सारथी, व्हीकल रिकमेंडेशन और ग्रोथ ट्रैकिंग। हम ओवरव्यू सेक्शन को एक्सप्लोर करके शुरुआत करेंगे। यहाँ आपको आपके फ्लीट के परफॉर्मेंस का पूरा ब्यौरा मिलेगा। उदाहरण के लिए, ओवरऑल रिपोर्ट यह इंडिकेट कर रही है कि आपके 94 वाहन लो परफॉर्मेंस श्रेणी में हैं। आप लिस्ट से किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सेक्शन आपके सभी वाहनों को उनके परफॉर्मेंस परसेंटेज, किलोमीटर्स, फ्यूल का इस्तेमाल और एफिशिएंसी के साथ लिस्ट करता है। किसी विशिष्ट वाहन का सिलेक्शन करने पर अधिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि परफॉर्मेंस स्कोर का अर्थ है बेंचमार्किंग के ऊपर अचीव किया गया परफॉर्मेंस स्कोर, जिसमें 80% और उससे अधिक हाई स्कोरिंग होती है। ध्यान देने योग्य जानकारी: माइलेज सारथी केवल उन BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स के लिए है जो फ्लीट एज प्लान में एनरोल्ड है। अब हम मुख्य सेक्शन माइलेज सारथी पर चलते हैं। आप रिजल्ट्स को एप्लीकेशन, व्हीकल मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर और तारीख के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं। यह आपको कुछ बेसिक लेकिन आवश्यक जानकारी मिलेगी, जैसे टोटल FE स्कोर, बेस्ट और एवरेज FE स्कोर्स, फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी की कैलकुलेशन वाहन द्वारा एक महीने में तय किए गए टोटल डिस्टेंस के आधार पर की जाती है। तुलना के लिए एक बेंचमार्क फ्यूल इकोनॉमी जैसे 4.4 दी गई है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल फ्यूल कंज्यूम। माइलेज सारथी 9 की पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है, जो फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इन पैरामीटर्स को अधिक विस्तार से समझाया जाएगा। पहला पैरामीटर गति है। बिजनेस के बेंचमार्क्स के अनुसार फ्यूल एफिशिएंसी के लिए 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखना आइडियल माना जाता है। इस मामले में वाहन ने फ्यूल एफिशिएंट स्पीड हासिल की है, जो बेंचमार्क से लगभग 35% अधिक है। क्योंकि इसकी रिकॉर्डेड स्पीड 50.65% है। अगला पैरामीटर एक्सेलरेशन पेडल का उपयोग है। सभी पैरामीटर्स में आक्रामक एक्सेलरेशन को कम करना फ्यूल एफिशिएंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिस्टम एक्सेलरेशन पेडल के उपयोग का एनालिसिस एक्सेलरेशन पेडल पर डाले गए फोर्स को माप के करता है। माइलेज सारथी इंजन ऑपरेशन को 3 मोड के आधार पर एनालाइज करता है: लाइट, मीडियम और हैवी। फ्यूल एफिशिएंसी के लिए आइडियल स्थिति यह है कि जितना संभव हो सके लाइट मोड में ड्राइविंग की जाए। इस मामले में व्हीकल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 92.14% लाइट मोड उपयोग प्राप्त कर रहा है, जो वाहन की रिकमेंडेशंस और इंडस्ट्री बेंचमार्क्स के साथ मेल खाता है। ऑप्टिमल फ्यूल इकोनॉमी के लिए इस ड्राइविंग पैटर्न को बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक और पैरामीटर GSA, गियर शिफ्ट एडहेरेंस है। यह मेट्रिक आपके व्हीकल मॉडल के लिए विशिष्ट है और यहाँ बेंचमार्क के अनुसार 90.14% प्राप्त करना आइडियल माना गया है। अगला है इंजन RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट, जिसको 2 बैंड में कैटेगराइज्ड किया गया है: ग्रीन और लो। ग्रीन RPM बैंड आमतौर पर 1000 RPM और 1500 RPM के बीच एफिशिएंट इंजन ऑपरेशन को दर्शाता है। आमतौर पर लो RPM बैंड 1000 RPM से नीचे काम करते समय के लिए एक अलग बेंचमार्किंग वैल्यू भी प्रदान करेगी। माइलेज सारथी आपकी गाड़ी के टॉप गियर में कितना समय बिताया गया, इसका प्रतिशत भी निकालता है। टॉप गियर में गाड़ी चलाने से फ्यूल की खपत कम होती है। इस गाड़ी के मॉडल के लिए आदर्श रूप से टॉप गियर में 31.45% समय बिताना चाहिए और आपकी गाड़ी इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। माइलेज सारथी यह भी देखता है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल गियर में कितना समय रहती है। आमतौर से गाड़ी को न्यूट्रल गियर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूल की बर्बादी होती है। हालांकि रोड पे चलते वक्त इसे पूरी तरह से बंद करना शायद मुमकिन ना हो, पर फिर भी
डेटा के आधार पर इससे कम से कम रखना चाहिए। अगला, हम आइडलिंग की बात करते हैं। आइडलिंग का मतलब है जब गाड़ी खड़ी होती है और इंजन चलता रहता है। इसे कम से कम करना चाहिए क्योंकि इससे भी फ्यूल की बर्बादी होती है। इस गाड़ी के लिए आइडलिंग 6.62% से कम होना चाहिए। कम आइडलिंग का मतलब है कि कम फ्यूल खपत होगी। अब क्रूजिंग की बात करते हैं। क्रूजिंग का मतलब है गियर में रहते हुए बिना एक्सेलरेटर दबाए गाड़ी को चलने देना। इस गाड़ी के लिए आदर्श रूप से 7.24% समय क्रूजिंग में बिताना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी गाड़ी ने 3.39% समय ही क्रूजिंग में बिताया है, इसीलिए ये फिलहाल बेंचमार्किंग से पीछे है। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी और अधिक फ्यूल बचा सकती है अगर आप क्रूजिंग मोड का बेहतर इस्तेमाल करें। सिस्टम टेलटेल्स के मामलों की भी निगरानी और रिकॉर्डिंग करती है, जो फ्यूल एफिशिएंसी को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह सेक्शन कुल रिकॉर्ड किए गए मामलों की संख्या को उनके कुल ड्राइविंग समय के परसेंटेज के साथ दिखाता है। इस मामले में रेड लैंप के 0 उदाहरण है, जो अच्छे ड्राइविंग आदतों को दर्शाता है। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (OBD) सिस्टम वाहन की सेहत की निगरानी करता है। यह सेक्शन दिखा रहा है कि 18 OBD खराबी के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन टोटल टाइम न्यूनतम 0.1% है, जो फिलहाल चिंता का विषय नहीं है। एक जाम एयर फिल्टर भी फ्यूल एफिशिएंसी को कम कर सकता है। यह हम देख रहे हैं कि एयर फिल्टर जाम होने के लिए कोई उदाहरण दर्ज नहीं किया गया है, जो फिर से अच्छे ड्राइवर अभ्यास को दर्शाता है। इनहिबिटर स्विच, जिसे आम भाषा में सेफ्टी स्विच भी कहा जाता है, इसका उपयोग आमतौर पर वाहन को लंबे समय तक बंद रखने के बाद इग्निशन के दौरान इंजन रीजनरेशन को रोकने के लिए किया जाता है। रीजनरेशन एक प्रक्रिया है जो एग्जॉस्ट सिस्टम से हानिकारक एमिशंस को हटाती है, लेकिन यह कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल का उपभोग करती है। जबकि कुछ चालक रीजनरेशन से बचने के लिए इनहिबिटर स्विच को दबाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से इंजन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में इनहिबिटर स्विच का उपयोग कुल ड्राइविंग समय का 21% किया गया। यह एक महत्वपूर्ण मात्रा है और सुधार का संकेत देता है। इनहिबिटर स्विच के उपयोग को कम करने से लॉन्ग टर्म इंजन हेल्थ और माइलेज में सुधार होगा। आखिरी पैरामीटर रीजनरेशन इंस्टेंसेस, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये पैरामीटर इनहिबिटर स्विच उपयोग से संबंधित ही है। इस पेज के नीचे सिस्टम सुधार के लिए मुख्य ध्यान क्षेत्र को हाईलाइट करती है। ये ऊपर दिए गए 9 पैरामीटर का एक समरी प्रदान करती है, जो चुने गए अवधि के लिए कंप्लायंट हरे रंग में या नॉन कंप्लायंट लाल रंग में के रूप में डिवाइड किए होते हैं। सारांश से पता चलता है कि जबकि GSA, लो पावर RPM बैंड और टॉप गियर जैसे कुछ पैरामीटर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, न्यूट्रल रनिंग, आइडलिंग और क्रूजिंग जैसे अन्य वर्तमान में गैर अनुपालन की श्रेणी में है। यह फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाने करने के लिए न्यूट्रल रनिंग, आइडलिंग समय को कम करने और संभावित रूप से क्रूजिंग एफिशिएंसी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। आप किसी भी स्पेसिफिक दिन के लिए उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पैरामीटर चुने हुए ड्यूरेशन के भीतर लगातार नॉन कंप्लायंट लाल श्रेणी के रूप में दिख रहा है। किसी महीने का चयन करने पर उस महीने के प्रत्येक दिन के लिए सभी 9 पैरामीटर के रीडिंग प्रदर्शित होंगी, जिससे आपको अपने वाहन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, जैसे कि कौन से दिन सबसे अधिक चिंताजनक रहे हैं, जो महीने की टोटल फ्लीट माइलेज को प्रभावित करते हैं। रूटीन चेक बटन यहाँ फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन हेल्थ बनाए रखने के लिए खास टिप्स प्रदान करता है। इन टिप्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है। विजुअल इंस्पेक्शन, इसमें तेल, कूलेंट या DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के लीकेज की जांच करना शामिल है। इसमें वाटर सेपरेटर के सही कामकाज की जांच करना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि उसमें पानी जमा नहीं हुआ है, और वाहन डैशबोर्ड पर किसी भी हेल्थ इंडिकेटर की जांच जारी रखें। फिजिकल इंस्पेक्शन में टायर का दबाव और ब्रेक बाइंडिंग जैसी महत्वपूर्ण जांच शामिल है। उचित टायर दबाव बनाए रखना सुरक्षा और फ्यूल दक्षता के लिए आवश्यक है, जिसका आइडियल दबाव भार, सड़क और कार्गो प्रकार पर निर्भर करता है। विशेष रूप से लंबी यात्राओं के लिए
ब्रेक कैलिपर्स के स्वास्थ्य की नियमित जांच करना सही ब्रेक कार्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ड्राइवर संबंधित टिप। सिस्टम एक सामान्य सुझाव भी देता है जो ड्राइविंग की आदतों के बारे में है, जैसे कि हर 3 से 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद 15 से 20 मिनट के छोटे ब्रेक लेना, ताकि खुद को तरोताजा किया जा सके और स्टीयरिंग व्हील के पीछे ध्यान बनाए रखा जा सके। कुल मिलाकर सिस्टम आपके वाहन के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और सुधार के हर एक क्षेत्र की पहचान करने के लिए सुझाव प्रदान करता है। आप विस्तृत विश्लेषण के लिए संपूर्ण रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलो व्हीकल रिकमेंडेशन सेक्शन में चलते हैं। यहाँ आप डेटा को एप्लीकेशन, वाहन मॉडल, स्पेसिफिक वाहन और दिनांक चयन के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं। सिस्टम फिर उस विशेष वाहन के लिए की फोकस एरियाज को उजागर करता है, उन पैरामीटर्स को हाईलाइट करता है जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप एक फ्लीट समरी भी देख सकते हैं जो आपको विस्तृत में जानकारी देता है। ये समरी आपके पूरे फ्लीट के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देती है, प्रत्येक वाहन का FE स्कोर और माइलेज प्रदान करती है ताकि आप तुलना कर सके। यह मूल रूप से एक फ्लीट रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करता है जो आपको यह पहचानने में मदद करता है कि कौन से वाहन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन से सुधार की आवश्यकता हो सकती है। यह आपको अपनी फ्लीट में माइलेज सुधारने के लिए मेंटेनेंस जांच या ड्राइविंग एडजस्टमेंट को प्राथमिकता देने की जानकारी देता है। यह फ्लीट रिपोर्ट भी डाउनलोड की जा सकती है। सिस्टम का अंतिम अनुभाग अपनी टोटल प्रोग्रेस और माइलेज सारथी द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के प्रभाव को ट्रैक करने पर केंद्रित है। इस अनुभाग को ग्रोथ ट्रैकिंग कहा जाता है और यह आपको माइलेज सारथी की मदद से प्राप्त किए गए फ्यूल खपत डेटा के बारे में विस्तृत रूप से सूचित करता है। ग्रोथ ट्रैकिंग में मिलने वाली जानकारी। फ्लीट स्कोर। यह स्कोर आपकी फ्लीट के लिए प्रदर्शन को दर्शाता है। हरे रंग का ऊपर की ओर चलने वाला ट्रेंड माइलेज सारथी के सुझाव के आधार पर इंप्रूवमेंट सूचित करता है। उदाहरण के लिए, सिस्टम उन क्षेत्रों को उजागर कर सकता है जहां चालक व्यवहार में एडजस्टमेंट से बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी प्राप्त की जा सकती है। इन परिवर्तनों को लागू करने से आपके फ्लीट स्कोर पर पॉजिटिव प्रभाव देखा जा सकता है। वाहन सुधार। इस अनुभाग में यह दिखाया जाता है कि इंडिविजुअल वाहन कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। सिस्टम उन्हें सुधारित और सुधार की आवश्यकता के रूप में डिवाइड करता है और आपको उन वाहनों की पहचान करने में मदद करता है जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। नेट फ्यूल बचत। यह मेट्रिक आपके फ्लीट द्वारा लागू किए गए सुझावों के सुधार पर प्राप्त कुल फ्यूल बचत को दर्शाता है। पैरामीटर तुलना। इस अनुभाग में उन 9 प्रमुख पैरामीटर्स को दिखाया जाता है जिनमें आपके प्रदर्शन में बदलाव को देखा गया है। हरी रंग का ऊपर की ओर चलने वाला ट्रेंड सुधार को सूचित करता है, जबकि लाल रंग का नीचे की ओर चलने वाला ट्रेंड उन क्षेत्रों को इंडिकेट करता है जिनमें अभी भी ध्यान की आवश्यकता है। ग्रोथ ट्रैकिंग में इस जानकारी का एनालिसिस करके आप माइलेज सारथी के सुझाव की प्रभावशीलता को माप सकते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां और अधिक ध्यान देकर अपनी फ्लीट के परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सकता है। सिस्टम आपके वर्तमान महीने का प्रदर्शन, पिछले महीने और एनरोलमेंट महीने का कंपैरिजन देता है। यह आपको इंजन एफिशिएंसी को प्रभावित करने वाले विभिन्न पैरामीटर्स के माध्यम से प्रोग्रेस को बारीकी से ट्रैक करने की सुविधा देता है। प्रत्येक पैरामीटर, जैसे कि एक्सेलरेशन पेडल की स्थिति या आइडलिंग के लिए आपको एक ग्राफ मिलेगा। यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके वाहन के प्रदर्शन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ग्राफ पर ग्रे लाइन अचीवमेंट दर्शाती है, जबकि नीली लाइन बेंचमार्किंग इंडिकेट करती है। ग्राफ। यह फीचर आपको एक ग्राफ दिखाएगी जिनमें आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितना फ्यूल खर्च कर रही है और यह कि माइलेज सारथी का इस्तेमाल शुरू करने के बाद से आपकी गाड़ी की फ्यूल खपत में कितना सुधार हुआ है। नीली लाइन आपको बताएगी कि आपकी तरह की गाड़ी आमतौर पर कितना फ्यूल खर्च करती है और बैंगनी लाइन आपको बताएगी कि आपकी गाड़ी कितना फ्यूल खर्च कर रही है। सुधार के क्षेत्र। यह सेवा आपको उन चीजों को भी बताएगी जिनमें आप सुधार कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी को न्यूट्रल में कम रखना या क्रूज कंट्रोल का ज्यादा इस्तेमाल करना। मासिक रिपोर्ट। यह सेवा आपको हर महीने की अलग रिपोर्ट दे सकती है, जिसमें बताया जाएगा कि आपकी गाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा है
और आपने जो सुझाव दिए गए थे उनका कितना पालन किया है। माइलेज सारथी हमारे एडवांस प्लान का हिस्सा है और इसे तुरंत एक्टिवेट किया जाएगा जब ग्राहक एडवांस प्लान चुनते हैं, जबकि स्टैंडर्ड प्लान पर मौजूद ग्राहक माइलेज सारथी को 100 दिनों के ट्रायल प्लान के साथ केवल ₹1 में एक्सप्लोर कर सकते हैं। माइलेज सारथी फ्यूल बचत का एक नया तरीका है जो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक अनोखी मिसाल है, जो मशीन लर्निंग का उपयोग करके आपको सशक्त बनाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। यह टाटा मोटर्स का प्लेटफॉर्म आपकी फ्लीट के ड्राइविंग पैटर्न का एनालिसिस करता है और इंजन एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए एक्शनेबल सुझाव प्रदान करता है। सूचित रहकर और प्लेटफॉर्म की पूरी क्षमता का पता लगाकर आप अपनी फ्लीट के लिए बेहतर प्रगति और एफिशिएंसी को अनलॉक कर सकते हैं। अधिक जानने के लिए आप नजदीकी टाटा सीवी डीलरशिप या टाटा मोटर्स हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। टाटा मोटर्स फ्लीट एज, करो बिजनेस कंट्रोल में, करो लाइफ कंट्रोल में।